हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैग्नेटिज्म फिनिश कर रहे हैं 1 बाय 1। आपको सारे के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको वहां से देख लेना है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना है, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू द सी एंड कॉइल। यहाँ पे जो 3 सी लिखे हुए हैं, इस पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उस कंडक्टर की कॉइल बना दी जाएगी। ठीक है, करंट को ले जाने वाला कंडक्टर, ये भी याद रखना है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी सब बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप करके बताता हूँ, जैसा कि आपको समझ में आएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास एक सिंपल वायर ये है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही, उसकी वजह से एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर ऊपर नीचे सब जगह हमको फाइंड करनी रहती है। अगर हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस पर राइट हैंड थंब रूल काम करता है। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी और इसके इस तरफ बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अगर ये वायर ऐसे कर लिया जाए और करंट इधर फ्लो हो रही हो तो ये इधर की तरफ हो जाएगी और ये इधर इस तरफ हो जाएगी। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बायो-सेवर्ट्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अगर एक वायर हमारे पास था, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाऊं तो ये एक वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही, जिसकी वजह से इस छोटे से डीएल में, इस छोटे से भाग डीएल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू कितनी होती है, तो उस मैग्नेटिक डीबी की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसके किसी एक लोकेशन पर, मान लीजिए ये वाली लोकेशन पर, इस लोकेशन पर इसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से b तक और इसका करेंगे 0 से l तक, मतलब इस वाले पॉइंट से पूरी लेंथ तक कर देंगे तो हमारा b आ जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई एल। अब साइन थीटा, अगर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, अब 1 बाय 1 आपको ये समझनी है। अगर हम इस वायर को पकड़ के मोड़ दें, अगर इस वायर को हम पकड़ के मोड़ दें, मान लीजिए ये वायर था, हमने इसको मोड़ दिया गोल करके, तो मोड़ के इस वाले पॉइंट को, इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया पी, तो इन दोनों को मिला दिया। अगर मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला भाग ए है, यहां पे लेता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब हमें इस वाले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सपोज करते रहिए आप, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसा हमने इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई किया था वैसा ही इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर करंट P से A की तरफ जा रही थी तो इसका नाम रखिए P, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे घूम रही है, देखिए ये हमारा फिंगर है, तो वो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट। अब हमें इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आपको ये समझना है। तो आप ये मान लीजिए हमने ये वाला छोटा सा डीएल ले लिया, इस डीएल से इस लेंथ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है देख लीजिए आप। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मान लीजिए ये डीएल है और इस पर ये सेंटर है यहाँ पर, और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वहाँ से वैल्यू इसकी खत्म हो गई। अब आपके पास क्या बचा, डीएल बच गया, म्यू बच गया, पाई बच गया, आर बच गया। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया डीबी, म्यू नॉट हो गया, 4 पाई हो गया। ओके, इसकी वैल्यू 10 टू पावर कितनी होती है, -7। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये हो गया आई भी हो गया, आई से कोई मतलब नहीं, करंट से भी फ्लो हो रही है, आई हो गया। अब डीएल, डीएल की जगह पर हम क्या रखेंगे, डीएल अभी रख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से समझते रहिए।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें चाहिए पूरे की पूरी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टोटल। तो B कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से B तक, ये करेंगे 0 से L तक। अगर हम 0 से L तक करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है नहीं, गोल गोल सा हो गया है, सर्कुलर हो गया है। अगर ये सर्कुलर हो गया है तो हमारा सर्कुलर DL कितना होता है, ये होता है 2 पाई, जितनी इसकी रेडियस होगी R, रेडियस कितनी है इसकी R, तो इसकी रेडियस हो जाएगी R, तो यहाँ से B हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, I सेम रहेगा, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा 2 पाई R बाई R स्क्वायर, इस स्क्वायर से यार R कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, म्यू नॉट 4 पाई I, ठीक है, यहाँ से 2 जाएगा, 2 पाई बाई R, 2 पाई से कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 R, समझ रहे ना, ये 2 कहाँ से आ गया, इसमें से इसको काट के यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो हो जाएगा 2R, ये हो गया हमारा B। अगर अब यहाँ पर हमें साइन भी लगाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, ठीक है, ये हमारी हो गई वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको ये तो वैल्यू मालूम हो गई कि B इक्वल म्यू नॉट I बाई 2R होता है, ठीक है ना। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इसकी वैल्यू इतनी आई है तो हमने किस हिसाब से लगा दिया है ना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब हम लोग इसको एक दूसरे लेवल पर लेकर चलते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में कैसे काम करेगी। तो सपोज करिए कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे मैं बताऊँ आपको, ऐसा समझ लीजिए कि ये छोटा सा पॉइंट है और इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं, ये तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये टोटल एंगल घूम के हो जाएगा 360 हो जाएगा। अगर टोटल एंगल 360 हो जाएगा तो यहाँ पर एंगल कितना है 360। तो अगर हम इसको इस हिसाब से सोचना चाहें तो हम लोग सोच सकते हैं कि B इज इक्वल म्यू नॉट, ठीक है, बाई म्यू नॉट बाई 2R, ठीक है, या 4 पाई रख लो, सीधे सीधे पूरी वैल्यू रखते हैं 4 पाई, फिर I भी रख लीजिए, I सेम है ना यहाँ पे। अब देखिए ये वाला एंगल दिया है और R दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर थीटा बाई 360 रख दें तो सोचिए क्या हो सकता है, तो आप सोचिए क्या हो सकता है, और यहाँ पे रख दे R स्क्वायर और यहाँ कर दे R, ठीक है, इस वाले R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, ओ सॉरी वन सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो पूरा फॉर्मूला चेंज कर दिया, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल फॉर्मूला जो आएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 2R और ये हो जाएगा थीटा बाई 360, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर ये एंगल पूरा 360 घूमेगा, 360 घूमेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, सेम एज इट इज़, ठीक है। अब थोड़ा सा खेल समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा खेल समझिए। खेल क्या, इसको इस तरह समझिए कि अगर हम इसमें थोड़ी सी चतुराई कर दें, चतुराई क्या कर दें, अगर इसको पूरा ना करके आधा बनाए, है ना, हाफ सर्किल करें, ये कर दें, अगर इसको हम ये कर देंगे और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है R, ये इसकी रेडियस है R, तब हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो आप समझ लीजिए ये ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ के लिए सिंबल जो लगाते हैं वो होता है पॉइंट सिंबल, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये R हो गया, ये हाफ दिया हुआ है, देखिए ये फुल है एक सर्किल का, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, B म्यू नॉट 2R I। अब ये कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 बाई 360, ये कट करिए कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 2 to 4R I B इज इक्वल, ठीक है ना, समझते रहिए बात को। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करिए, चेंज का मतलब क्या है, इसको 90 कर दीजिए, अगर ऐसा कर दिया जाए, ये हो गया 90 एंगल ना,
90 एंगल के लिए, और ये करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल लगाएंगे डॉट, फिर अगर ये अंदर की तरफ जाए तो यहाँ पे लगाएंगे B इज इक्वल म्यू नॉट I/2R, इतना लिख लेंगे। 90/360 कितना हो जाएगा, ये कट करिए 1/4, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट I/8 8R, ठीक है। सिंबल क्या लगाएंगे, क्रॉस, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसके लिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है कि अगर किसी भी एंगल के लिए दिया हुआ है थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पर B प्रोड्यूस करेंगे। B इज इक्वल म्यू नॉट I/2R θ/360 होता है। ओके, इतना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर है थीटा एंगल, तो हमें पता है एंगल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। कोण एक्चुअल में क्या होता है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपको पता है, ठीक है। तो कोण बराबर चाप मतलब जो इसकी, ऐसे बताता हूँ, सपोज करिए ये इसकी रेडियस है r, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है r, ये भी रेडियस है r, ये इसकी आर्क है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया s, ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा इज इक्वल होता है आर्क बाय रेडियस। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता है, ये आपको समझना है। हमें इसकी जगह पर s लेकर आना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट s की जगह, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, s/r, तो हो जाएगा 2r² और s/360। कभी कभी आपको थीटा की जगह पर s और r दिया होगा, उससे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये वाला भी फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब कभी कभी आपको इसकी जगह पर ओमेगा दे देगा, तो कैसे होगा, तो dθ/dt आपको पता है ओमेगा होता है, ये ओमेगा होता है, बराबर ये हो जाएगा ds/dt इंटू 1/r। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा आपका v/r, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको ये वैल्यू पुट करने के लिए मिल सकती है, और ये वाली r की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट s/2, ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल v² ω² 360। तो आपको ये सब बेसिक फार्मूले भी याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ फार्मूले मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रखिए। जैसे बायो-सेवर्ट्स का लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, F इज इक्वल QVB साइन थीटा, भी आपने पढ़ रखा है, ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। मैं हर एक चैप्टर में आपको सारे के सारे जो पुराने फार्मूलाज होंगे वो याद कराता रहूँगा, जिससे आप अपने एग्जाम में वो फार्मूला भूले ना, ठीक है ना। 1/c², ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सब फार्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और उन फार्मूले से मैं एक बेसिक सा आपको फार्मूला बताता हूँ सॉरी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स दिए हो, मतलब बहुत बार से घुमाया गया हो, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले दिए इन सभी फॉर्मूलों में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसमें n हो जाएगा, इसमें भी n हो जाएगा, इसमें भी n हो जाएगा, इसमें भी n हो जाएगा, ये सारे के सारे फॉर्मूलों में n आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी n से कर सकते हैं, इस वाले में भी n से कर सकते हैं, और इस वाले में भी n से हो जाएगा, इस वाले में भी n से हो जाएगा, इस वाले में भी n से हो जाएगा। ये सारे के सारे फॉर्मूलों में आप n से मल्टीपल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और चल रही हैं, तो मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। किसी वायर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी लेंथ इन्फिनिटी हो उस वायर के साइड में, तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला याद रहे, B म्यू नॉट I/2πr, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, ये कैसा है, फिनिट लेंथ का वायर है, ठीक है। मतलब एक निश्चित लेंथ के लिए आपको ये फार्मूला मिलेगा, B इज इक्वल म्यू नॉट I/2r। ये फार्मूला मिलेगा सर्कुलर के लिए, ये वाला मिलेगा इन्फिनिट लेंथ के लिए। दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक फार्मूला और याद रखना है, B.dl इज इक्वल म्यू नॉट I, ठीक है। ये वाला भी फार्मूला आपको याद रखना है होल सरफेस के लिए। करंट जितनी भी करंट, सिग्मा लगा लीजिए, यहाँ पर होल मत लगाइए, सिग्मा लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये इतने सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं आपको सारे के सारे फार्मूले ऐसे ही 1 by 1 सीक्वेंस में याद कराता रहूँगा।
अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।